हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की होस्ट है ना। मैं खुद की चैनल में आप लोगों को वेलकम कर रही हूँ। मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरीज अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना। बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। आज की जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है आयशा। आयशा अपनी दादी की एक स्टोरी हमेशा शेयर करी है। आयशा बताती हैं कि एक बार की बात है, उनकी दादी 3 बहनें हुआ करती थीं। वो अपने माँ के साथ रहते थे। उनके जो फादर थे, उनके फादर बहुत अच्छी जॉब में थे। उनका डेथ हो जाने की वजह से उन लोगों को वो क्वार्टर छोड़ के दूसरे घर किराए के घर में जाना पड़ा। उनकी मम्मी जो थी वो पहले से ही सिलाई सिखाया करती थी लड़कियों को। उनके बहुत सारे स्टूडेंट थे। उनके फादर का हार्ट का बीमारी बहुत साल से चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जो फादर थे वो कभी थक के घर में बैठे नहीं थे, अपना काम सही ढंग से करते थे। उनका कुछ पेंशन का पैसा भी उनके पास आने लगा था और फिर उनकी मम्मी भी अपना काम जारी रखी थी। उनकी 3 बहनें वो लोग पढ़ाई किया करती थी। उस घर में जब उनका शिफ्ट हुए, उसके 3 दिन के बाद का ही बात है। जो आयशा की दादी थी वो स्कूल से आके शाम के वक्त आया करती थी। जैसे कि 5 बज चुके थे। वो आकर अपना थोड़ा सा फ्रेश हुई, उसके बाद कुछ खाकर वो सोने चली गई। वो थोड़ा सा रेस्ट करके बोली कि मैं उठ के पढ़ाई करूँगी। वो रात तक पढ़ाई भी किया करती थी। तो उनकी मम्मी जो थी वो बोली ठीक है जा, तू थोड़ा सा रेस्ट कर ले। उनकी मम्मी जो थी उन्होंने क्या किया था, अपना जो नीचे का पोर्शन था वो अपने 3 बेटियों के साथ रहा करती थी और ऊपर में 2 कमरे थे टेरिस में ही। तो वहाँ पर वो लड़कियों को सिलाई सिखाया करती थी। तो उस दिन उसकी मम्मी तो सुबह और शाम 2 टाइम ही सिखाया करती थी। उस दिन क्या हुआ था, उनका छुट्टी दी थी, तो इसीलिए और उनका एक कमरे में एक बेड भी था। उनकी दादी उस रूम में जाके सो गई। सोने के बाद उनको जैसे लगा थोड़ा सा शाम हो चुका था, वो तब तक उठी नहीं थी। उन्होंने देखा कि खिड़की के पास कोई जैसा ब्लैक कलर का खड़ा हुआ है। वो उसका जैसे 2 पंख भी हैं, लेकिन वो पूरा डार्क ब्लैक है। उसका फेस जो था बिल्कुल विजिबल नहीं हो रहा था। इनकी दादी जो थी थोड़ी सी डर गई। फिर वो छोटा होकर आके दादी के ऊपर में चढ़ गई। दादी बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी मम्मी को आवाज़ सुनाई दी, वो दौड़ के आई। तब तक देखती हैं तो ये बेहोश हो गई हैं। उनकी दोनों बहनें भी आ चुकी थी उनके पास, बड़ी बहन और छोटी बहन। वो मंझली हुआ करती थी। सब ने पानी वानी छिड़का। उनकी माँ कुछ इबादत वगैरह भी करने लगी, कुछ आयत पढ़ने लगी। फिर आधा घंटा बाद उनको होश आया। उनको पूछने पर उन्होंने कहा उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। वो लोग चारों ही जो थे बस औरत ही थे, काफ़ी डरे हुए थे। 3 बेटियों के साथ उनकी माँ बस उस घर में थी। वो घर काफ़ी बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद ज़्यादा रेंट नहीं था उस घर का, इसीलिए उन्होंने वो घर ले लिया था। फिर 2 दिन के बाद की बात है। उनकी दादी की जो बड़ी बहन थी वो रात के समय में अपना पढ़ाई कर रही थी। वो पढ़ते पढ़ते देखती हैं कि उनके कमरे के पास जैसे कोई खड़ा है। उनका डोर जो था ओपन था। उनके नीचे पोर्शन में ही वो लोग रहा करते थे। वो कोई खड़ा है, जो कि लड़की एक वाइट कलर का फ्रॉक पहनी हुई है। वो चलते हुए किचन के पास जाती है। तो वो पहले सोचती है कि उनकी सबसे छोटी वाली बहन होगी। वो जस्ट 12 साल की थी छोटी वाली बहन। और किचन के पास जब गई तो उन्होंने वो उसको बुलाया, लेकिन वो सुनी नहीं। उनको भी रात के समय में पढ़ना था, इसीलिए वो चाहती थी कि वो उसकी बहन उठ गई है, उसके साथ मिलके वो थोड़ा सा कॉफ़ी बना के पी लेंगी। वो वॉशरूम वगैरह में शायद जा रही है, ये सोच के वो उसके पीछे जाती हैं। तो देखती हूँ जो लड़की थी वो किचन का दरवाज़ा क्लोज होने के बावजूद वो लड़की आर पार हो जाती है और वहाँ पर गायब हो जाती है। ये देखकर वो काफ़ी डर गई और वो चीखते हुए अंदर आ जाती हैं। इससे उनकी मम्मी का और उनकी जो बड़ी बहन मतलब मंझली बहन यानी कि दादी का नींद टूट गया और वो लोग दौड़ के आए। पूछने पर वो बताती हैं कि ऐसे ऐसे उनके साथ हुआ। उनकी दादी, आयशा की दादी और उनकी मम्मी बड़ी बहन के पास थी ही, उनकी छोटी बहन भी उधर से चीखती हैं। सब बोलते क्या हो रहा है हमारे साथ, तुझे क्या हो गया, उसकी मम्मी पूछती हैं। तो वो बताती है कि कोई बहुत ही काला मोटा सा कोई आदमी मेरा गला दबाने लगा।
और फिर उन्होंने देखा कि उसके गले में वाकई में कुछ निशान थे उंगलियों के। ये लोग तो काफ़ी डर गए। फिर धीरे धीरे इनके साथ बहुत ही खराब सिचुएशन पेश आने लगा। लड़कियां सोती, उनके साथ जैसे कोई कुछ करने को कोशिश करता, कुछ उनके साथ बेहूदगी होती। परेशान हो गए थे वो लोग उस घर से। करीब करीब उन्होंने फिर भी उस घर में 3 महीने बिताए, क्योंकि उन लोग का थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था। उसके फादर नहीं थे। उसके बाद उसकी मम्मी ने ये सब झेलने के बाद, कभी देखते कि छोटा सा गार्डन होता था उनके घर के आगे, उस गार्डन में छोटे छोटे बच्चे क्राउलिंग कर रहे हैं और रोते हुए और रो रहे हैं काफ़ी। फिर कभी कभार उनकी मम्मी देखती कि जो छत पे जाने का सीढ़ी था उनका, उधर रूम भी था, उसकी मम्मी दोपहर के समय में ऊपर जाकर अपना वो रूम साफ सफाई कर लिया करती थी। कुछ भी मतलब गंदगी ना रहे, लड़कियां आके सीखेंगी सिलाई। सुबह एक टाइम सिखाती थी, तो फिर उसकी मम्मी दोपहर को तक दिखती थी कि एक औरत बैठी हुई है सीढ़ियों में और रो रही है। बाहर से उनका सीढ़ियाँ जाती थी और अचानक से औरत बिल्कुल गायब हो जाती है। और यहाँ तक कि सिलाई सीखने वाली जो आती थी लड़कियाँ, उन लोग को भी कुछ ना कुछ दिखने लगा। कभी देखती कि उनके घर वो लोग वॉशरूम जाने के लिए आते, तो देखते वॉशरूम के पास ही साइड में एक कोना सा था, उधर कुछ नहीं था। उस कोने में जैसे एक लड़की खड़ी हुई है जिसकी आंखें बिल्कुल उल्टी हुई हैं। ब्लैक जो आईबॉल होता है वो नहीं है, गायब है, वाइट पूरा उसका आइज। और वो लड़की हंस रही है जोर जोर से। कई लड़कियां तो एक दो बार कई लड़कियां बेहोश भी हो चुकी थीं, डरने लगी थी, उन्हें खौफ आने लगा था। और 2-3 लड़कियां छोड़ भी दी इस डर के मारे। इसीलिए आयशा की मम्मी ने, जो आयशा की दादी की मम्मी थी, उन्होंने डिसीजन लिया, नहीं इस घर में हम और नहीं रह सकते। वो लोग दूसरा घर देखने लगे। देखने के बाद उन्हें एक घर मिला, लेकिन वो छोटा था, लेकिन फिर भी उनको उस घर में शिफ्ट होना था। घर शिफ्ट होने के पहले दिन की बात है, रात के वक्त उनकी छोटी बहन एक कमरे में बिल्कुल बंद हो गई। बंद होने के बाद वो काफ़ी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। वो लोग भी खोलने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन खोल नहीं पा रहे थे। और रात के तब 2 बज रहे थे। उसकी बहन वहाँ पर गई कैसे उस रूम में, यही सोचकर वो लोग परेशान हो रहे थे। उसकी मम्मी के पास सोई हुई लड़की लास्ट के कमरे में कैसे गई, क्यों गई? 12 साल की भी थी, इतनी छोटी भी नहीं थी। फिर अचानक से उसका रोना धोना, चीखना चिल्लाना बंद हो गया कमरे में। इसकी मम्मी काफ़ी डर गई और उन्होंने जल्दी से फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन करना पड़ा और पुलिस आई और उस रूम को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जब देखती हैं कि उनकी बेटी बिल्कुल बेहोश पड़ी थी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में दिखाया गया। फिर उसे देखते हैं तो उसके पीठ में, उसके गले में जैसे नाखून के निशान, और उसमें से इतना खून निकल रहा था कि भूलने का नहीं। पूरी उसके फ्रॉक जो ड्रेस पहनी हुई थी वो भी गीला हो चुका था खून की वजह से। और वो दर्दनाक, जब उसको होश आया वो रोने लगी, चीखने लगी। वो कंटिन्यू उसको 7 डेज हॉस्पिटल में रहना पड़ा और आयशा की दादी ही उसके पास रही। और उस आयशा की जो दादी की मम्मी और बड़ी बहन, उन दोनों ने मिलके जल्दी से जल्दी अपना घर, वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। वो घर छोड़ने के बाद उन लोग को बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था उसके फादर डेथ हो जाने के बाद। और फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ था उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो इतना दर्दनाक क्या हो सकता है वहाँ पर, जो इस तरह उनके साथ पेश आया इंसिडेंट। उसकी मम्मी इसकी जानकारी लेना चाहती थी। फिर उसकी मम्मी ने जब अड़ोस पड़ोस में कुछ लोगों से पूछा, पहले तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दिनों बाद एक औरत उन्हें खुद से आकर बोलने लगी कि इस घर में एक बार की बात है, जो 7 फैमिली रहने के लिए आए थे। फैमिली मेम्बर्स जो थे 7 थे। 7 में से 5 फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे जल के मर गए थे। कैसे जले थे, क्यों जले थे, वो सब कुछ नहीं पता। जो लोग हॉल रूम में थे वो लोग पाँचों के पाँचों जल गए थे। बस 2 ही बच गए थे। उसमें था उसके पापा और उसके भाई, बड़ा भाई। बाकी बेटी और 4 बेटियां और उसकी मम्मी, वो पांचों हॉल रूम में थी और वो लोग जल चुकी थी। कैसे जली, क्यों जली, कुछ इसका प्रूफ नहीं मिला था।
लेकिन उसके बाद से 3 साल से वो घर बिल्कुल बंद था। उसके बाद ही इसका इनॉग्रेट वगैरह कराया गया और आप लोग पहली बार आए। और फिर एक वॉचमैन ने भी कहा कि नहीं, ये घर आप आने से पहले भी 1-2 लोग आ चुके थे, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर उन लोगों ने भी ये घर छोड़ के चले गए थे। इसके बाद उनको बहुत अफ़सोस हुआ। जो आयशा की दादी की मम्मी थी, उनको बहुत अफ़सोस हुआ कि मैं बिना जाने, बिना समझे, कम रेंट में घर मिला था बड़ा, मैं चली गई थी अपने बच्चों को लेकर। चलो भगवान फिर भी उनको मदद किए और वो घर ठीक समय में छोड़ने का मौका भी मिला। थैंक यू माय फ्रेंड्स।